कहा जाता है, इस धरती पर बहने वाली हर नदी जीवन देती है, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसे लोग सिर्फ नदी नहीं, मां कहते हैं। वो है गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसका जल पापों को धो देता है और आत्माओं को मोक्ष देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? आज हम सुनेंगे मां गंगा के धरती पर अवतरण की अद्भुत और पौराणिक कहानी, स्वर्ग की पवित्र धारा। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर गंगा नहीं बहती थी, तब वह स्वर्ग लोक में बहने वाली दिव्य नदी थी। कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। जब विष्णु ने ब्रह्मांड में अपने दिव्य कदम रखे, तो उनके चरणों से एक पवित्र जलधारा निकली। उस जलधारा को देवताओं ने गंगा का रूप दिया और तभी से गंगा स्वर्ग लोक में बहने लगी। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना घटी जिसने गंगा को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। राजा सगर का यज्ञ। बहुत समय पहले एक महान और शक्तिशाली राजा थे, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को सिद्ध करने के लिए एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वो घोड़ा जाता, वहां के राजा को समर्पण करना पड़ता था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र इससे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो राजा सगर अत्यंत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे एक ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। कपिल मुनि का श्राप। राजा सगर के पुत्र घोड़े की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे एक आश्रम पहुंचे। ये आश्रम था महान ऋषि कपिल मुनि का। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा आश्रम में खड़ा है। क्रोध में आकर उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। उन्होंने ऋषि का अपमान किया। लेकिन उस समय कपिल मुनि गहरी ध्यान अवस्था में थे। जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने क्रोध में केवल एक दृष्टि डाली और उसी क्षण राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। भगीरथ का संकल्प। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था भगीरथ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की कहानी पता चली, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। ऋषियों ने उन्हें बताया, अगर स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आ जाए और उनके पूर्वजों की राख को स्पर्श करे, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। तब भगीरथ ने एक कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा का वरदान। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूं, लेकिन उनका वेग इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। शिव की जटाओं में गंगा। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समा लूंगा और उनके वेग को नियंत्रित कर दूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी, तो उनका प्रवाह अत्यंत प्रचंड था। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया और इस प्रकार गंगा पहली बार धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ और गंगा की यात्रा। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। आखिरकार गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। गंगा का महत्व। तभी से गंगा को पवित्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसी कारण गंगा के किनारे कई पवित्र शहर बसे हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। मां गंगा केवल एक नदी नहीं, वह आस्था है, वह जीवन है और वह मुक्ति का मार्ग है। और शायद इसी कारण भारत में लोग आज भी श्रद्धा से कहते हैं, गंगा मैया की जय।